धन्यवाद रविंद्र जी, मेरे बड़े भाई साहब मंच पर जो बैठे हैं, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सबको सबसे पहले माफी मांगता हूँ कि मैं थोड़ा विलंब से आया। प्रेस वार्ता की शुरुआत में एक ऐसे व्यक्ति की बात से करूंगा जिनका कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझ लेना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और चोरों से मिला। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। पिछले दिनों ये बड़ा वायरल भी हुआ ये वीडियो, इसलिए वायरल हुआ क्योंकि यही बात अब लोग अयोध्या के रामलला के मंदिर में जो डाका डाला गया उससे जोड़ रहे और गलत नहीं जोड़। ये जो चुप्पी है ऊपर, नाम किसके चल रहे हैं साहब? कोई टिन्नू, कोई चिन्नू, कोई गोविंद, कोई चंपक। चोरी में नाम चलेंगे टिन्नू, चुन्नू, गोविंद, चंपक। और मंदिर बनाने का क्रेडिट लेने में नाम किसका चलता है? जो राम को लाए हैं हम तो उनको लाएंगे, नरेंद्र मोदी। जिस दिन अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन हो रहा था उस दिन नहीं था कोई टिन्नू, चंपक, गोविंद, चुन्नू, कोई नहीं था। उनको तो छोड़िए, साधु संत समाज को साइड में बैठा दिया। कैमरा के फ्रेम में, आप लोग सब फ्रेम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कौन था? नरेंद्र मोदी। तो कैमरा के फ्रेम में नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बने उसका श्रेय लेगा नरेंद्र मोदी, और डकैती जब हो जाएगी तो टिन्नू, चुन्नू, गोविंद, चंपा, अमित शाह क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं, मोहन भागवत क्यों नहीं? अमित शाह तो जब से प्राण प्रतिष्ठापन हुए, जिस प्रभु राम के मंदिर के नाम से वोट मांगते हैं वहां नहीं गए। लगा लीजिए, रिकॉर्ड ढूंढ लीजिए, अमित शाह गए हों प्राण प्रतिष्ठापन के बाद। श्रेय आप हर चीज का लेंगे, चोरी का नहीं। अब चोरी के बारे में इतने सवाल, डकैती के बारे में इतने सवाल आ रहे हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? विदेशों में कहते हैं 1+7=8। कल कह रहे हैं 1+1=11। प्रधानमंत्री हो, शर्म करो, कुछ लिहाज करो, देश की जनता का नहीं करते मत करो। जिस भगवान राम के नाम पर सत्ता में आए हो उनके सामने शर्म करो, जिम्मेदारी लो। ये 1 और 1 11 रखे नहीं और नौटंकी मत करिए। हिंदू का मन आक्रोशित है। ये चोरी भगवान राम के मंदिर में नहीं हुई, ये डाका हमारी आस्था पर डाला। इसलिए, और मैं आपको ज्यादा धर्म की बात नहीं करूंगा, वो धार्मिक साधु संतों का काम होता है, लेकिन देव द्रव्य की चोरी हमारे शास्त्रों में एक पाप नहीं, महापाप माना गया है। देव द्रव्य की चोरी महापाप। इन्होंने देव द्रव्य की चोरी की। ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बनाया या किसी शंकराचार्य ने बनाया? जी नहीं, ट्रस्ट नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर बनाया। जब ट्रस्टी आप चुनेंगे, ट्रस्ट आप बनाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय आप लेंगे, मंदिर निर्माण का श्रेय आप लेंगे, चोरी डकैती का श्रेय कोई टिन्नू, चिन्नू, गोविंद और संपत क्यों लेगा? ये छोटी मछलियों को आपके सामने जानबूझकर गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि बड़े मगरमच्छ को बचाया जा सके। वो मगरमच्छ नागपुर में है, जयपुर में है, कहां है? दिल्ली में है, कहां है? बताइए, कौन है वो मगरमच्छ? हम सवाल पूछते हैं तो हमको क्या कहते हैं साहब? चिट्ठी लिखते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चिट्ठी लिख के कहा जाता है कि प्रियंका जी को बुलाओ, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, सबूत उनसे मांगो। चोरी आप करें, सबूत हम दें, ये कौन सा न्याय है? बुलाइए,
नृपेंद्र मिश्रा को। फिर कहते हैं साहब अखिलेश यादव का क्या हक है पूछने का? मुलायम सिंह यादव ने 4 सड़कों पर गोली चली। गोली किसने चलाई आपको मालूम? कौन था उस वक्त का सबसे बड़ा सलाहकार, सबसे बड़ा अफसर मुलायम सिंह का? कौन था? नृपेंद्र मिश्रा। वही नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट का सब कुछ, वही नृपेंद्र मिश्रा की देख रेख में मंदिर बनेगा। और वही नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं साहब ये चोरी नहीं है, ये डकैती है, दीजिए उसको नोटिस। विनय कटियार विश्व हिंदू परिषद का बड़ा नाम, उसने कहा ये डकैती हुई है, दीजिए उसको नोटिस। रजनीश सिंह विश्व हिंदू परिषद का आदमी, कोष में इसका भी रोल रहा ट्रस्ट, वो कहता है कि नोटों की गड्डियां इधर से उधर गायब कर दी जाती थी, दीजिए उसको नोटिस। नोटिस देंगे आप हमको। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं, शंकराचार्य हैं, कि मैं इस मंदिर में इसलिए नहीं गया कि आरएसएस का एक तरह से ऑफिस है। आपने सारे ट्रस्ट में संघ के लोग भर दिए और अब हमको कहते हैं मोहन भागवत कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो धर्म का दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन धार्मिक लोग हैं। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। अगर हमारे देश में धर्म के नाम पे कोई चोरी और डकैती डालेगा तो हम आवाज उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और वही हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हमारी मांग है कि तुरंत प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े, माफी मांगे इस देश से, माफी मांगे संत समाज से। हमारी मांग है कि इस ट्रस्ट को तुरंत डिसॉल्व कर लिया जाए, खत्म कर दिया जाए इस ट्रस्ट। लाइए साधु संतों को, हटाइए संघियों को। संघियों का काम है ट्रस्ट चलाना था धर्म का। एक मंदिर साथियों, एक मंदिर पूरे देश में जो संघ सीधे सीधे इस पे नियंत्रण करके बैठा पूरे प्रोजेक्ट पे शुरू से अब तक, वो है अयोध्या का रामलला का मंदिर। और देख लीजिए उसमें क्या हुआ। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना चाहता, अपना पंजीकरण नहीं कराना चाहता। आप एक दुकान खोल लीजिए दोस्त, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फलाना रजिस्ट्रेशन, इनका रजिस्ट्रेशन सब करानी पड़ेगी, संघ रजिस्टर नहीं होगा। क्यों? ताकि जब ऐसी चोरी हो, जब ऐसा डाका डले तो संघ अपने हाथ खड़े कर देंगे, हम नहीं। न उनकी अकाउंट बुक आपके सामने आएगी, न वो रजिस्टर करेंगे अपने आप को, न मेंबरशिप का कोई रजिस्टर होगा। अब चंपत राय से भी दूरी बना लेंगे, देख लीजिए, जैसे गोडसे से बनाई थी 1948 में 30 जनवरी के बाद। यही इनकी असलियत है। आप आइए मेरे साथ दिल्ली, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। पल्ला जी, वोल्वो की बस आपकी जिम्मेदारी, खाना हमारे साथियों के लिए और मेरे लिए आपकी जिम्मेदारी। मैं आपको झंडे वाला के आरएसएस के 7 स्टार नए वाले ऑफिस में ले चलूं। ये हेडक्वार्टर है आरएसएस का दिल्ली में, झंडे वाला 7 स्टार से कम नहीं है। वो दस्ताने पहने हुए वेटर आपको खाना खिलाएंगे, पोहा खिलाएंगे, नॉनवेज नहीं मिलेगा, लेकिन दस्ताने पहने हुए जैसे 7 स्टार होटल्स में होता है। फिर वहां से मैं आपकी वोल्वो बस को लेकर चलूंगा बीजेपी के नए ऑफिस में दिल्ली। भल्ला साहब आप जरूर नहीं, परमिशन अंदर जाने की आप लोग खुद लाइए, हमें नहीं मिलेगी, ना भल्ला साहब को मिलेगी, ना रविंदर भाई को मिलेगी। लेकिन जो वहां जाते हैं पत्रकार बंधु, वो हमें बता, कभी कभी फोटो में भी। मैंने अपनी जिंदगी में पूरे देश में कांग्रेस का हर ऑफिस देखा, हर ऑफिस हर राज्य का देखा है। वो सारे ऑफिस इसको अगर आप बेच भी देंगे ना, वो बीजेपी का जो एक ऑफिस है दिल्ली का, तब भी नहीं बना। अगर 7 स्टार सबसे बड़ा माना जाता है तो वो 14 स्टार। ये पैसा कहां से आता? ये मंदिर से चोरी करके। ये हमारा सवाल है आपसे। मंदिर के नाम पर आपने वोट लिए, लोगों की आस्था को आपने जगाकर, लोगों को भावनात्मक बनाकर आपने वोट लिए, आपको वोट मिले, तीसरा टर्म मिला। अब आप मंदिर के धन को चुरा कर, फिर जब आरोप ज्यादा लग गए तो 2-3 चीजें दिखा दी, साहब इधर कोई मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। कहाँ है वो 200 किलो चांदी जो सिंधी समाज ने दिखाई? छोटे आभूषण आज मालूम पड़ा
कि वो पिघल के उसको किसी ने अपना घर खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद रहा है, सुना कोई दुबई में इन्वेस्टमेंट। जिस मंदिर पर आप पूरा हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उससे डाका डालकर दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कैसा धर्म आप हमारे बीच में ला रहे हैं? इन धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों से हिंदुओं को खतरा है। ये आज से नहीं कह रहे हम, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल से कांग्रेस ये कहती आ रही है कि ये धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते, इनसे हिंदुओं को खतरा है। और आज ये साबित हो गया। हिंदुओं को अगर खतरा है किसी से, तो वो है राम मंदिर के नाम पे वोट लेने वाले आरएसएस और राम मंदिर की चोरी करने वाले विश्व हिंदू परिषद जैसे लोगों से, इस ट्रस्ट से, और उस व्यक्ति से जो आपको बताता है 1+7 8 होता है, जैसे हमें तो मालूम ही नहीं। तो आपसे हमारी आग्रह है कि हमारी जो मांग है कि ट्रस्ट को डिसॉल्व किया जाए, हमारी जो मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में टाइम बाउंड जांच की जाए, हमारी मांग है प्रधानमंत्री सामने आके माफी मांगे, मुंह खोले, बताएं क्या है, और साधु समाज को, संत समाज को आप लाइए, ट्रस्ट में बैठाइए, नए ट्रस्ट में, उनकी देखरेख में हमारे धर्म के इतने बड़े स्थानों का निगरानी होनी चाहिए। किसी और, ये नागपुर के लोग और दिल्ली के मोदी के लोगों की जगह नहीं है। आज से 30 साल पहले निर्मोही अखाड़ा विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ का चंदा चोरी कर, जो मंदिर के नाम पे, मंदिर निर्माण के नाम पे, उस मूवमेंट के नाम पे जो खड़ा किया, आज तक जवाब नहीं मिला, आज तक जवाब नहीं मिला। अब मैं और एक आंकड़ा देता हूँ, 2020 से 25 के बीच हिंदू समाज से आरएसएस और उनके विभिन्न संगठन 3500 करोड़ इकट्ठा किया है। और अंत में एक दो तथ्य आपको दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, अभी तक शायद ज्यादा सामने आए नहीं। एलएनटी नाम की कंपनी, एलएनटी ने कहा था कि हम 1 रुपए में ये मंदिर बना के देंगे, लेकिन मंदिर पे 2100 करोड़ का खर्चा कैसे आया? एलएनटी को क्यों नहीं आपने वो काम दे दिया 1 रुपए में बना? दिलीप सिंह राठौड़, मेरे राज्य का, राजस्थान, उसने कहा था कि धौलपुर स्टोन जो आप यूज करेंगे मैं वो मुफ्त में दूंगा, 1 रुपया दूंगा। जी नहीं, 500 रुपए स्क्वायर फीट से पत्थर खरीदा गया। दिलीप सिंह राठौड़ दिल्ली में है, कल मैं मिल रहा हूं। तीसरा बहुत रोचक तथ्य, मंदिर से 8 किलोमीटर दूर चंपत राय जी और इनकी ट्रस्ट में एक 86 करोड़ की जमीन खरीदी, उसमें चारा लगाया, गाय भैंस को चराने के, दिखाया किताबों में चारा लगाया, लेकिन मंदिर के ट्रस्ट के पास कोई गौशाला नहीं। वो चारा कौन खा रहा है, किसने लगाया? वो जमीन जो 86 करोड़ की है, अगर यूं को खरीदने जाता तो उसकी 1/4 कीमत पे मिल जाती, लेकिन उन्होंने 86 करोड़, 20 करोड़ की जमीन 86 करोड़ में ट्रस्ट के पैसे से ली गई, दिखाया गया कि चारा लगा। अभी बहुत कुछ निकलना बाकी, आप जैसे साथी भी बहुत कुछ निकालते, लेकिन हिंदू संघ को और भारतीय जनता पार्टी को और विश्व हिंदू परिषद को माफ नहीं करेगा। ये गली गली में ये बात पहुंच गई। मैंने लोगों को रोते हुए, लोगों ने अपना पेट काट कर चंदा दिया था, ऐसे लोग हैं। ये धर्मपरायण देश है, इसमें तीर्थ यात्रा जाने के लिए लोग 10-20 साल तक बचत करते हैं, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में भेजते, उनके साथ धोखा। ये महापाप है, ये अपराध नहीं है, ये पाप है। आपके सवाल